हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो क्वेश्चन 2 में आपको इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी सीखनी है। सो इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना, जस्ट आपको हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। The area of a rectangular plot is 528 square meter. Area of a rectangular plot is given. Length of the plot is one more than twice its breadth. जो प्लॉट की लेंथ है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है, वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। दैट मीन्स सपोज आपके पास लेंथ जो है दैट इज गिवन वन मोर देन ट्वाइस ब्रेड्थ। दैट मीन्स अगर आप ब्रेड्थ को x ले लेंगे सो जो लेंथ होगी वो इसके ट्वाइस, दैट मीन्स 2x से वन मोर, दैट मीन्स +1 है। सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अब देखिए, हमें इक्वेशन बनाने के लिए एरिया गिवन है, एरिया ऑफ द प्लॉट, लेंथ और ब्रेड्थ हमने ब्रेड्थ हमने एज्यूम की, लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंगली बाय द गिवन कंडीशन हमने निकाल ली है। सो we will use the formula of area and we will formulate the equation. So देखिए, let's take the breadth as equal to x meter of this plot. So let breadth of plot is x meters. So length will be, according to the question, length of plot will be one more than twice its breadth. That means it will become 2x plus 1 meter. Length भी हमारे पास है, breadth भी हमारे पास है. We will find its area now. What is the formula for the area of rectangular plot? Area is length multiply breadth. We know this formula since the childhood. So now हम इसमें एरिया 528 गिवन है स्क्वायर मीटर, वी विल पुट हेयर। लेंथ हमने 2x plus 1 निकाली है और ब्रेड्थ हमने निकाली है x। सो हम लेफ्ट और राइट वाली साइड किसी को कहीं भी लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स आपके पास 2x plus 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528 आ गया है। सो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो प्लस x, और 528 को जब आप उधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम -528 इक्वल्स टू 0। यहां पर 0 बच जाएगा, 528 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x की जो वैल्यू आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर वो तो ब्रेड्थ हो जाएगी और लेंथ हो जाएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2x plus 1। सो इन दिस क्वेश्चन आपको सिर्फ फॉर इक्वेशन बनानी थी तो हमने इक्वेशन बना ली है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन 2 के सेकेंड पार्ट में गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स नेक्स्ट टू ईच अदर, एक के बाद दूसरा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये होता है 2 के बाद 3, 4 के बाद 5। सो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। So let's take one integer as x. So next consecutive integer will be x plus 1. Their product is 306. We need to find the integer. So it is very easy. Let x be the first positive integer. So x plus 1 will be next positive integer, consecutive. So x plus 1 हो जाएगा इससे नेक्स्ट इंटीजर। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट उनकी। सो दैट मीन्स x और x plus 1 का जो प्रोडक्ट है दैट इज 306। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को x से, x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x, और 306 को अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट कर लें तो इट विल बिकम -306, राइट पे बच जाएगा 0। सो दैट मीन्स ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म यू कैन कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये उस टाइप की इक्वेशन बन गई। सो दैट मीन्स इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर x जो है वो पहला पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x plus 1 आपका सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा। नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट। इन दिस पार्ट इट इज गिवन Rohan's mother is 26 years older than him.
रोहन की मदर की एज उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मीन्स अब से 3 साल के बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 360। सो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। सो इन क्वेश्चंस में हमेशा एक तो आपको खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचना है और दूसरा जो आपको निकालना है उसी को हमें एज्यूम कर लेना होता है। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन हमने एज्यूम कर ली, x ईयर्स है। अब हमें कह दिया रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। सो मदर की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर? मदर्स एज विल बी 26 ओल्डर। दैट मीन्स वी विल एड 26 in this. Do not multiply because mother's age is 26 more than the child. More means we will add. Now the product of their ages 3 years from now. That means after 3 years. तो after 3 years रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x plus 3. एंड मदर की एज 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? अब x plus 26 है तो 3 साल ऐड कर देंगे तो x plus 29 हो जाएगी. सो आफ्टर 3 years रोहन्स एज एंड मदर्स एज प्रोडक्ट इज 360. तो दैट मीन्स रोहन की एज और मदर की एज आफ्टर 3 years उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज 360 गिवन हियर. सो नाउ दिस इज आवर इक्वेशन. इसको सिंप्लीफाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये कंडीशन आ गई है. आफ्टर 3 years रोहन एज, मदर्स एज, देयर प्रोडक्ट इज 360. सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. पहले एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर. एक्स को 29 से करेंगे तो 29x. 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x एंड 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आ जाएगा आपके पास. दैट इज इक्वल टू 360. अब एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 विल बिकम 32x. 87 360 लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस 360 हो जाएगा. अब आपको बस इसको सॉल्व करना है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 8 7, 273. दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करने से x की जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी रोहन्स प्रेजेंट एज. और अगर मदर की एज भी निकालनी है तो उसमें से 26 ऐड कर देंगे तो वो मदर की एज आ जाएगी. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. नाउ वी विल डू द फोर्थ पार्ट. तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है. ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म मीन्स फिक्स स्पीड जो चेंज नहीं होती. तो एक यूनिफॉर्म स्पीड पर डिस्टेंस जो है वो ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर. अगर ट्रेन की स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जो भी उसकी स्पीड है उससे 8 किलोमीटर अगर स्पीड रिड्यूस हो जाए पर आवर, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. So इस ट्रेन जो टाइम ले रही थी पहले उससे 3 घंटे ज्यादा का टाइम लेगी उतने ही डिस्टेंस को कवर करने में. तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो मैंने पहले भी बताया था जो चीज हमें निकालनी होती है हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं. तो पहले हम स्पीड ऑफ द ट्रेन को एज्यूम कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर. तो उससे आपका जो टाइम आएगा, और अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर रिड्यूस कर दें तो जो नया टाइम आएगा, दोनों में कितना गैप है? 3 आवर्स का. क्योंकि बाद अगर स्पीड कम कर देंगे तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है. तो देखिए लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन वी विल टेक एज x किलोमीटर पर आवर. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड है. सो अकॉर्डिंगली टाइम डिस्टेंस जो है वो तो 480 किलोमीटर फिक्स है. डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर. सो हाउ मच टाइम ट्रेन विल टेक टू कवर दिस मच ऑफ डिस्टेंस विद दिस स्पीड? फॉर्मूला ऑफ टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड. सो डिस्टेंस है 480, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. एक तो कंडीशन हो गई ये. सेकेंड टाइम पे क्या कहा है? स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 1 किलोमीटर पर आवर. लेस हो गई है स्पीड, रिड्यूस हो गई है. सो नाउ इफ द स्पीड इज डिक्रीज्ड, तो स्पीड कितनी बन गई आपकी? यू कैन राइट हियर डिक्रीज्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन.
सो डिक्रीज्ड स्पीड जो है वो हो जाएगी आपकी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चे 8 माइनस एक्स लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। x माइनस 8, पहले x थी अब 8 कम हुई है तो x माइनस 8 वी शुड राइट। सो अब कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस बाय स्पीड 480 डिस्टेंस, स्पीड हो गई x माइनस 8। अब क्या दिया हुआ है, इफ स्पीड इज रिड्यूस्ड इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। इसका मतलब पहले जो टाइम लग रहा था और जो अब टाइम लग रहा है उन दोनों में कितना गैप है, 3 आवर्स का। तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई है। तो ये हम इसमें से अगर इसको माइनस कर दें टाइम को तो हमारे पास 3 घंटे का गैप आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है इस टाइम में से इसको माइनस करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, दिस इज द बिगर नंबर। 3 घंटे ज्यादा इस स्पीड से कवर करने में लग रहे हैं, तो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। लेकिन अगर आपने उल्टी टर्म्स लिख दी तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 बाई एक्स माइनस 8, ये तो टाइम है जब स्पीड कम हो गई। इसमें से अगर आप ओरिजिनल टाइम जो पहले था, अगर एक्स स्पीड थी तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो 3 आवर्स का आ रहा है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है। तो देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो वी विल टेक द एलसीएम हियर। x और x माइनस 8 दोनों टर्म्स हैं हमारे पास। 480 ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास 480 तो बाहर ही आ जाएगा। 1 बाय एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, ये बच जाएगा। 480 हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स, ये टर्म बच गई आपके पास इक्वल्स टू 3। तो अब देखिए इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 8। तो x माइनस 8 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, सिर्फ ऊपर आएगा x, माइनस जब आप इस एलसीएम को x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, x माइनस 8। ये ध्यान देने की बात है, एलसीएम जब लेंगे तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा, बिकॉज को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो ये दोनों नंबर एलसीएम आ गए। अब x माइनस 8 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिर्फ x बचेगा, वो यहाँ आ गया। x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, x माइनस 8 बचेगा। बट इसको आपको ब्रैकेट में रखना है, ये बहुत ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। अब देखिए 480, इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 8 बन जाएगा, ये डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। अब देखिए ये कैंसिल, 480 और यहाँ अंदर बच गया सिर्फ x। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 480 मल्टीप्लाई बाई 8 और 3 को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x इंटू एक्स माइनस 8, ये हमारे पास यहाँ से आ गया। तो 480 इंटू 8 इसका मल्टीप्लिकेशन 8 0 0, 8 8 जा 64, 4 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से x को करेंगे 3x स्क्वायर, 3x से माइनस 8 को करेंगे माइनस 24x। अब सारी टर्म्स को सिर्फ एक साइड पे लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस इसको हम उधर ले जाते हैं तो 3840 नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इट इज सफिशिएंट टू राइट एज द आंसर, बट इसमें हम 3 देखेंगे कि ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो हम इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें, दैट इज ऑल्सो मोर सिंपलर फॉर्म। सो 3x स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 3 8 जा 24 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 लेफ्ट, 3 8 जा 24, दैट इज इक्वल टू 0। अब 3 ये वाला उधर जाएगा, 0 बाई 3 विल ऑल्सो बिकम 0। तो आपके पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगली एक्सरसाइज में सीख कर तो x की वैल्यू आएगी, दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर हमने एज्यूम कर ली, तो डिस्टेंस अगर x है तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगी आपकी 480 बाई x। अगर हमने स्पीड रिड्यूस कर दी 8 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड हो गई x माइनस 8, तो इस केस में टाइम हो जाएगा ये। तो अब जब स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब ये टाइम इस टाइम से ज़्यादा है और दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 है। तो इसलिए पहले इस टाइम को लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है, माइन इक्वल टू 3। दोनों में 480 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1 बाई एक्स माइनस 8, यहाँ से 1 बाई एक्स बच जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8। सो यहाँ से
x इंटू एक्स माइनस 8 को जब आप x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो x बच गया, वो यहाँ आ गया, और x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 इसको ब्रैकेट में रखेंगे। जब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 8 बन जाएगा, दैट इज x एंड x कैंसल्स 8 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे डिनोमिनेटर उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज आवर आंसर। सो हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया है आज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।